Hello student, good evening to all. Now start chemistry. Okay ना? Now तो periodic modern periodic table में modern periodic table का हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। तो कुछ क्वेश्चन मैं पूछता हूं जो कल लिखवाया था मैंने। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक ही बार आंसर देना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप, कितने ब्लॉक, कितने ग्रुप, कितने पीरियड, कितने ब्लॉक, कितने ग्रुप, कितने पीरियड और कितने ब्लॉक होते हैं। एटीन ग्रुप, 7 पीरियड एंड 4 ब्लॉक। ब्लॉक्स का नाम क्या है? ब्लॉक कौन कौन से हैं? ब्लॉक कौन कौन से हैं? SPDF, SPDF, नाइस। लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा होता है? लॉन्गेस्ट पीरियड लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा होता है? 6। ओके। शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा होता है? शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा होता है? 1st। ओके। किस पीरियड में केवल गैसियस स्टेट होते हैं? गैसियस स्टेट के एलिमेंट्स होते हैं। किस पीरियड में केवल गैसियस स्टेट के एलिमेंट होते हैं? पीरियड, पीरियड, ग्रुप नहीं बोल रहा हूं। ग्रुप नंबर 18 भेज रहे हो, पीरियड बोल रहा हूं। 1st। किस ग्रुप में केवल गैसियस स्टेट में एटम होते हैं? किस ग्रुप में केवल गैसियस स्टेट में एटम होते हैं? 18। तो पीरियड नंबर 1 गैसियस स्टेट, हाइड्रोजन एंड हीलियम, और ग्रुप नंबर 18 विच होल्ड इनर्ट गैस। ओके। कौन सा ग्रुप सबसे लॉन्गेस्ट होता है? लॉन्गेस्ट ग्रुप। विच वन इज लॉन्गेस्ट ग्रुप? ग्रुप नंबर 3rd। ओके। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 3rd? हाउ मेनी elements? 32। okay, nice. Which group and which block have equal number of element? Which group and which block, sorry, which group and which period have equal number of element? Which group and which period has equal number of element? Answer is group 3 and group period number 6. Group 3 and period number 6. Okay. Group number hold only metal, true or false? Group number 1 hold only metal, false. Okay na, because hydrogen. Group number 1 is called, group number 1 is also called, group number 1 is also called alkali metal. Okay, nice. Group number 1 is also called alkali metal. अल्काली मेटल कहां से कहां तक होता है? ग्रुप नंबर 1 में, ग्रुप नंबर 1 में अल्काली मेटल कहां से कहां तक होता है? लिथियम टू फ्रांसियम, लिथियम टू फ्रांसियम। ओके, नाइस। इन ग्रुप नंबर 1 which element is radioactive element? Which element is radioactive element? Francium, nice. Francium is a radioactive element. Okay. Group number 2 is also called, group number 2 is also called, group number 2 is also called alkaline earth metal. Nice. Alkaline earth metal. In group number 2 which element is radioactive? In group number 2 which, रंजन धीनी का पहला आंसर आया, रेडियम। ओके, नाइस, रेडियम। ओके।
Which group is called pincogen? Which group is called pincogen? Which group is called pincogen? Group number 15. Nice. Which group is called chalcogen? Which group is called chalcogen? Nice. Group number 16. Which group is called halogen? Which group is called halogen? Group number 17. Okay, nice. Which group is called aerogen? Which group is called aerogen? Which group is called aerogen? Nice. Group number 18. Okay. तो इतने के बाद मैं आगे लिखवा रहा हूं, आप लिखो आगे. डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट. ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट. ट्रांजिशन क्वेश्चन हमारा यहां होता है, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट is called transition element. Transition element. Question is that why D block element is called transition element? क्यों बोलते हैं? तो इसका आंसर दो है. पहला आंसर है, if ND 10 ND 1 to 9 यानी पार्शियल फिलअप होगा, पार्शियल फिलअप. अब बात यह रहा ऐसा कि हम इसके बारे में हम जानते नहीं है सर, तो मैं कॉन्फ़िगरेशन में सिखाऊंगा. ओके, तो इस पे मैं स्टार लगा दे रहा हूं, जिस पे स्टार लगाऊंगा उसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे हम. ND 1 to 9 पार्शियल, पार्शियल फिलअप. अगर पार्शियल फिलअप होगा, जैसे अगर आप कॉन्फ़िगरेशन निकालना जानते होगे तो स्कैंडियम में निकाल के चेक करते हैं. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1. मैं इसको सिखाऊंगा, जो अभी न्यू ज्वाइन की हो नहीं जानते होगे, या जो ओल्ड ज्वाइनिंग हो उनमें भी जानते होगे, अदरवाइज मैं इसको सिखाऊंगा. इसमें डी में 1 फिलअप है. अगर डी में 1 फिलअप होगा, डी में 2 होगा, डी में 3 होगा, डी में 4 होगा, डी में 5 होगा, डी में 6 होगा, डी में 7 होगा, डी में 8 होगा, डी में 9 होगा. अगर इतना फिलअप होगा तो हम बोलेंगे दिस वन इज ए पार्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट. ठीक है. तो एक्सेप्शन है कि जिंक, कैडमियम, जिंक, cadmium and mercury is not a transition element, is not a transition element. पूछा जाएगा क्यों, तो हम बोलेंगे कि जिंक के अंदर जब हम कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 3d10 होता है, कैडमियम के अंदर 4d10 होता है, और मर्क्यूरी के अंदर 5d10 होता है. तो ये पूरी तरह से भर चुका है, इसीलिए दिस वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट. तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या हुआ कि डी ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट. क्वेश्चन ये रहा कि डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला जाएगा, तो उसका आंसर है, अगर ये n के जगह पे ये लिखा गया 3 4 5, अगर d पार्शियल फिलअप, n हटा भी दो, इफ d विल पार्शियल फिलअप. पार्शियल का होने का मतलब ये पार्शियल होता है, पार्शियल का मतलब होता है d में 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल फिलअप. और अगर d में 10 हो गया तो हम उसको बोल देते हैं पूरा भर गया, वो पार्शियल फिलअप नहीं है. तो अगर आपसे कोई पूछे कि डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, आप जवाब दोगे कि इफ डी ऑर्बिटल्स विल पार्शियल फिल अप
देन इट इज कॉल्ड, कोई पूछेगा पार्शियल का मतलब क्या होता है, तो डी में एक इलेक्ट्रॉन रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 9 रहे, दैट इज कॉल्ड पार्शियल। डी में अगर 10 आ गया तो उसको हम पार्शियल नहीं बोलते हैं, और ये कॉन्फ़िगरेशन से हमें लेना देना है। तो जिसको अभी कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है उसको घबराने की बात नहीं है, मैं इसको आगे समझाऊंगा, तो इस पे स्टार डाल के लिख लेना बस, तो वहां बस समझाने का रह जाएगा मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 चीज जानेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, और एक और बात है जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। ये 2 पॉइंट याद रखना आप, ओके। ट्रांजिशन एलिमेंट बोलने का एक और रीजन होता है, वो क्या होता है, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी वो इंटर बिटवीन एस एंड पी के बीच में होता है, यानी इनका फिजिकल प्रॉपर्टी इनके और इनके मॉडरेट में होगा, बीच में होगा, यानी इनसे ज्यादा होगा, इससे कम होगा, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इसका इनका जो डी ब्लॉक का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो इन ट्रांजिशन होता है, ट्रांस होता है, बीच में होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, that's why it is called transition element, that's why it is called transition element। तो बात ऐसी है कि ट्रांजिशन एलिमेंट बोलने का पीछे 2 पर्पस है, तो ये अभी समझ में आया नहीं होगा, तो इस चीज को मैं भी एक्सेप्ट करता हूं कि नहीं समझ में आया हो, क्यों, क्योंकि हम कॉन्फ़िगरेशन नहीं जानते हैं। तो वेट करो, इसके लिए मैं कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा तो इसको एक्सप्लेन करूंगा, ओके। लेकिन एक दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इनका फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो इन बिटवीन एस एंड पी, एस और पी के इन बिटवीन होता है, बीच में होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो यहां पर आप रीजन क्यों ट्रांजिशन बोलते हैं उस पर ज्यादा विशेष फोकस मत करना, मैं इसको दोबारा इसको समझाऊंगा आपको, बस इतना जानना कि डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, और जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ये फर्स्ट लाइन वाला ध्यान रखना, विच ब्लॉक इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, तो हमारा आंसर होगा डी ब्लॉक। एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन से ट्रांजिशन नहीं है, तो जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ये आपने लिखा। अब यहां हम देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो ध्यान से हम देखेंगे स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एफीसीओ, एनआई, कॉपर, जिंक, ट्वेंटी 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। चलो एक मैं अभी लिखवा दे रहा हूं, नाम लिख लो, साइंस टीचर वेरी क्रूड मैन, साइंस टीचर वेरी क्रूड मैन, साइंस टीचर वेरी क्रूड मैन, मेरे को छोड़ के, साइंस टीचर वेरी क्रूड मैन, फेको निकू, फेको 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 निकू, फेको निकू, निकू, फेको निकू, जिंक, फेको निकू, फेको नीकू,
जिंक। तो स्कैंडियम, दिस वन इज नोन एज स्कैंडियम। स्कैंडियम, टाइटेनियम, बैंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। दिस वन इज किस पीरियड में आता है? फोर्थ पीरियड में। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि डी ब्लॉक का एलिमेंट सबसे पहले मुलाकात किस पीरियड में होता है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट सबसे पहले कहां आते हैं, किस पीरियड में आते हैं? फोर्थ पीरियड में आते हैं। आते हैं ना? ये फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में नहीं पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? फोर्थ पीरियड में पाए जाते हैं। बरोबर है कि नहीं है? स्कैंडियम टू जिंक, इसको बोला जाता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, दिस वन इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। कहां से कहां तक? स्कैंडियम टू जिंक तक। दैट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। और ये आपका ग्रुप नंबर कौन सा है? 2, 3 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी ये ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक होते हैं। तो डी ब्लॉक जो होता है, डी ब्लॉक ओ ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक होता है। ठीक है। अब स्कूटी, स्कूटी ला एक, स्कूटी ला एक। अभी कोई मांगेगा भी तो उसको थप्पड़ लग जाएगा, कोरोना चल रहा है। स्कूटी स्कूटी ला एक, एक ही स्कूटी चाहिए। स्कूटी ला एक। स्कैंडियम, वाइटिरम, लैंथनम, एक्टेनम। टी जरा हाफ, रदरफोर्ड नियम। एक रदरफोर्ड साइंटिस्ट के नाम सुने होंगे। उसने बोला कि जब वो मेहमान बन के आया था तो उसकी मेहमान नवाजी जब की जा रही थी तो उसने बोला कि टी जरा हाफ, थोड़ा चाय कम दो मेरे को, टी जरा हाफ, टी जरा हाफ। टी जरा हाफ, रदरफोर्ड नियम। ठीक है। भाई नवाब था और आज भी है। भाई नवाब था, भाई, अच्छा इसका मैं लिखा नहीं ना, टी जरा हाफ, टी जरा ZR, जरा हाफ, हाफ, टी जरा हाफ, टी जरा हाफ, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड नियम, रदरफोर्ड लिख दो, ऐसे इसका नाम भी है रदरफोर्ड नियम। टी जरा हाफ, रदरफोर्ड नियम। भाई नवाब था, भाई नवाब था, डीबी दुर्गाबाई, जो नाम रखना है रख सकते हो।
भाई नवाब था, डीबी, अपना अपना नाम रख लो। क्रोमो टंगस्टन, क्रोमो टंगस्टन, टंगस्टन जानते हो, बल्ब में लगाया जाता है। क्रोमो टंगस्टन, क्रोमो टंगस्टन, SG, कोई नाम रख लो अपना। क्रोमो टंगस्टन, क्रोमा जानते हैं ना, क्रोमो या क्रोमा, क्रोमा टंगस्टन। क्रोमो टंगस्टन, ठीक है। आगे मैं डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूं, TCREBH, आप बना लोगे इसका। RUOSHS RHIRMT PD PT DS AG कॉपर AG AU RG CD HG कॉपरनियम CN। तो बीच में छोड़ दिया मैंने। अब यहां पर देखो, यहां से बता रहा हूं, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। कौन पीटोगे? DS, DS बोले तो धर्मशिला। नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, धर्मशिला। इसको सोना चांदी तांबा, कॉपर सिल्वर और गोल्ड, सोना चांदी तांबा, सोना चांदी तांबा, सोना चांदी तांबा राजी, राजी, सोना चांदी तांबा राजी, सोना चांदी, सोना चांदी तांबा राजी। और ये ऐसे याद रहता है, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी और कोपरनियम, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी एंड कोपरनियम, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी एंड कोपरनियम, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी एंड कोपरनियम, ठीक है। जिंक कैडमियम मर्क्यूरी कोपरनियम, ठीक है। तो बीच में कितना छोड़ दिया मैंने? 1 2 3, तो 3 का आप बना के दोगे और इसका एक मैं छोड़ दिया 4 का। तो 4 का आप बनाओगे घर पे बैठ के, मराठी में बनाओ या हिंदी में बनाओ या इंग्लिश में बनाओ। अब यहां ध्यान दो, ये लिख लियोगे आप। यहां ध्यान दीजिए, दिस वन इज 4th पीरियड, 4th पीरियड, दिस वन इज 5th पीरियड, दिस वन इज 6th पीरियड, दिस वन इज 7th पीरियड। तो डी ब्लॉक एलिमेंट 4 से स्टार्ट होता है और 7 तक जाता है, 6 से स्टार्ट होता है और 7 तक जाता है। दिस वन इज कॉल्ड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। कहां से कहां तक? स्कैंडियम टू जिंक 21 to 30, ये इसका एटॉमिक नंबर 30 है। दिस वन इज कॉल्ड सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, वाइट्रियम टू कैडमियम 39 टू, ये हो जाता है 48। दिस वन इज कॉल्ड थर्ड
ट्रांजिशन सीरीज। ये होता है लैंथेनम टू मर्क्यूरी, ये होता है 57 और इसमें जोड़ दो 32, तो 32 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 80 और दिस वन इज कॉल्ड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। कहां से? एक्टिनम टू कोपर्नियम, ये हो जाएगा 89 से लेके, सॉरी इसमें बीच में गैप आएगा 57 होगा और ये फिर 57 होगा, फिर 58 टू ये हो जाएगा आपका, ऐड कर दो 32 80 तक, यहाँ 89 के बाद 90 आएगा, सॉरी यहाँ फिर हो जाता है 57 के बाद 71 या 72 होता है, 72 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 72, इसका एटॉमिक नंबर होता है 72, याद रखना 72, ये 57 होता है, तो ये 57 है और ये 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और ये 80, तो बीच में कहाँ गया 58 से 71 तक वो ए ब्लॉक में जाता है, तो यहाँ 92 103, तो 104 से लेके 11, ये कितना है कोपर्नियम का 112 हो गया, 112 होता है इसका। तो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज इसको बोला जाता है, दैट इज नोन एज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, दैट इज नोन एज सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, दैट इज नोन एज थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और दैट इज नोन एज फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, दैट इज नोन एज फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। ओके, अब ये जो है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इसको क्वाइनेज मेटल बोला जाता है। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, पहले के जमाने में इनसे सिक्के तैयार होते थे, मुद्रा, डॉलर, आज भी तैयार होते हैं। तो कॉपर, सोना, चांदी और तांबा को क्वाइनेज मेटल बोलते हैं, क्योंकि इस मेटल से क्वाइंस बनाए जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं, दैट इज नोन एज क्वाइनेज मेटल। ठीक है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में मर्क्यूरी मेटल होते हुए भी क्या है, मेटल होते हुए भी लिक्विड है, और ये बहुत डेंजर होता है। तो मर्क्यूरी मेटल होते हुए भी क्या है, लिक्विड स्टेट में होता है, आपको तो मालूम ही होगा। ये टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए इसका यूज कहां किया जाता है, बल्ब के फिलामेंट बनाने में, फिलामेंट ऑफ बल्ब, ये यहां पर मैं ऐसे लिखा था, ऐसे से याद आ गया, हम लोग जब पढ़ते थे सर बोलते ट्रू एंड फॉल्स बताओ, तो हम लोग ऐसे लिखते थे, फॉल्स, ऐसे फॉल्स, और जब मान लो ट्रू आ गया इसको ऐसे बना दो बस, ट्रू बन जाता था, तो फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट हो जाता था। सबको लिख दो फॉल्स, सबको लिख दो फॉल्स। सर ने बोला ट्रू, फॉल्स है तो सही है, सर ने बोला ट्रू तो लोग ट्रू बना दिया हमने। तो फिलामेंट के बल्ब में क्या यूज किया जाता है, टंगस्टन किया जाता है कि नहीं किया जाता है। ऑस्मियम, ये ओएस है, ऑस्मियम, ओएस का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, डेंसिटी हाई होता है। ये जितने भी मेटल हैं उन सब मेटल में डेंसिटी सबसे हाई होता है ऑस्मियम का, 23 ग्राम पर ml होता है, और सबसे कम डेंसिटी स्कैंडियम का होता है। स्कैंडियम हैज
लोएस्ट, स्कैंडियम हैज लोएस्ट डेंसिटी, लोएस्ट डेंसिटी। सारे मेटल जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, ये सब के सब मेटल हैं, एक ये केवल लिक्विड स्टेट में होता है। तो डी ब्लॉक जो होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट, इनमें सब के सब क्या होते हैं, मेटल होते हैं, ऑल आर मेटल। और इनमें एक मेटल ऐसा है जो सॉलिड लिक्विड स्टेट में होता है, और मेटल किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में। लेकिन एक मेटल ऐसा है जो लिक्विड स्टेट में होता है, एक मेटल ऐसा है जो लिक्विड स्टेट में होता है।